कि निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ आरोप लगाकर फंसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर एक अहम खबर आपको बताएं। भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के अब सुर भी बदल चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो ने माना कि भारत एक आर्थिक शक्ति, बड़ी आर्थिक शक्ति है, दुनिया के मंचों पर भारत की विशेष अहमियत है। ये जस्टिन ट्रूडो के शब्द हैं। वो कह रहे हैं हम भारत के साथ संबंध मजबूत करने के लिए गंभीर हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं। उन्हें अच्छी तरह से बात समझ आ चुकी है कि भारत के खिलाफ आरोप बेबुनियाद लगाना इन्हें बड़े नुकसान दे सकता है, और यही वजह है कि ट्रूडो के सुर बदले हुए नजर आते हैं। भारत के साथ संबंध बेहतर करने की बात वो कह रहे हैं। मैं आपको एक बार बताऊं कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। उसके बाद भारत ने बहुत खुलकर इसका विरोध किया था। इसके बाद वैश्विक पटल पर जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि उन्हें समर्थन मिले। क्वाड देशों की बैठक में जापान ने तो बिल्कुल मुंह पर इनकार कर दिया था, और उसके बाद अब अमेरिका ने जब इस प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं की तो जस्टिन ट्रूडो को यह समझ आने लगा है कि अब यहां दाल नहीं करने वाली इस मुद्दे पर, और अब खुलकर उनका विरोध हो रहा है। और आपको याद होगा कि श्रीलंका के एक बड़े मंत्री ने भी कहा था कि कोई सबूत तो दीजिए, और उन्होंने भी खुलकर कह दिया था कि जस्टिन ट्रूडो झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कट्टरपंथ का गढ़ बन चुका है कनाडा, और अब इस पर जस्टिन ट्रूडो घिर गए। हमारे साथ अनुज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, ये भारत की बढ़ती ख्याति, भारत की बढ़ती ताकत, जिसके चलते जस्टिन ट्रूडो को बैकफुट पर आना पड़ा, एक तो ये बड़ा पहलू है, लेकिन दूसरा बड़ा पहलू ये भी है कि भारत तो शांति दूत की भूमिका पूरे विश्व में निभाता है, और ऐसे में अगर बेबुनियाद आरोप लगेंगे भारत पर तो किसी भी देश को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा, जो कि अभी कनाडा के साथ होता हुआ दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये कहा जा सकता है कि कनाडा के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साफ हो सके कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ रहा है। जाहिर तौर पर खुद जो कनाडा की खुफिया एजेंसी है उसके पास भी अब तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। जो लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि किसी भी भारतीय की संलिप्तता उसमें सामने नहीं आई थी। जाहिर तौर पर यह भी देखा गया था कि निज्जर की हत्या से पहले भारत से किसी संदिग्ध के कनाडा पहुंचने की जांच के दौरान ये बात भी सामने नहीं आई थी। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं जस्टिन ट्रूडो जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे थे। उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे ये साफ हो सके कि निज्जर की हत्या में कहीं न कहीं भारत का हाथ रहा है। जहां तक निज्जर की बात की जाए, निज्जर ये जग जाहिर था कि निज्जर जो है खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। कनाडा में ही बैठकर वो भारत में जो उसकी गठजोड़ थी गैंगस्टर से, उनसे लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, निज्जर पर आईएसआई का हाथ था। बैकफुट पर है, जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर है, और अब इसके बाद क्या कनाडा का रुख बदलेगा, क्योंकि भारत की अहमियत को तो कनाडा अच्छे से जानता है। इस पर बात करेंगे। अनुज, अपने दर्शकों को बता दें, भारत कनाडा तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हत्या के 3 महीने बाद भी CSIS को कोई सुराग नहीं मिल पाया। हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी का पता लगाने तक में कनाडा पुलिस नाकाम। जांच टीम को भारत के खिलाफ एक सबूत नहीं मिले, लेकिन सबूत नहीं मिले बावजूद इसके जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगा दिए थे भारत पर। इसकी वजह समझिए, जस्टिन ट्रूडो पूर्ण बहुमत के साथ कनाडा में सत्ता में नहीं है। 16 लाख भारतीय, जिसमें से 18 लाख सिख कम्युनिटी के लोग हैं, और इनका समर्थन पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो के ये बयान इस तरह से सामने आए थे। इससे पहले इनके पिता जब सत्ता संभालते थे तो उन्होंने भी खालिस्तान के समर्थन में इसी तरह की बयानबाजी की थी। और अब एक बार फिर से जब जस्टिन ट्रूडो ने वही हिमाकत या वही कोशिश करने की कोशिश की, तो फिर उसके बाद कैसे एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया में, ये एक एक खबर हम आपको बता रहे हैं। और कनाडा और खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बन चुका है कनाडा। पंजाब के गैंगस्टर और आतंकियों को शरण दे रहा है कनाडा। खालिस्तानी एजेंट राजनीतिक शरण दिलवाते हैं। खालिस्तान का प्रोपोगेंडा कनाडा में बढ़ा रहे हैं अपना कुनबा, यानी कि ये खालिस्तानियों के लिए लाइन है। खालिस्तानी प्रोपोगेंडा बढ़ाते हुए, चलाते हुए अपना कद या अपनी जगह बढ़ा रहे हैं कनाडा। पंजाब के युवाओं को नौकरी और पैसों का लालच दे रहे हैं खालिस्तानी। कनाडा बुलाकर युवाओं को आतंकी बनाया जा रहा है। बड़ी खबर है। और जब इस तरह की मुहिम चल रही हो या इस तरह की कोशिश की जा रही हो, कनाडा के प्रधानमंत्री अगर उसका साथ देते हैं तो ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन इंटरनेशनल मंच पर जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती ये बताता है कि ये कोशिश जस्टिन ट्रूडो की बेकार है। खालिस्तानी आतंकवादियों और
खालिस्तानी समर्थकों के लिए कनाडा एक बहुत सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई है। लगातार वहां से खालिस्तानी एजेंडा, देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, जो कि कनाडा बेस्ड हैं, उनके पास मैन पावर की कमी है। उनको वहां पर बहुत सारे समर्थक नहीं मिल रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं या जो उनके मेंबर्स हैं, उनकी कमी हो रही है। इसको लेकर अब नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है ताकि पंजाब से ज़्यादा युवाओं को कनाडा बुलाकर उनको इस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा में लगाया जा सके। और सूत्र बता रहे हैं इसके लिए बाकायदा नौकरी का लालच दिया जा रहा है, चाहे वो छोटी मोटी नौकरियां हो या फिर गुरुद्वारों में कोई काम हो, ऐसा सूत्र बता। ये जो नया नेक्सस डेवलप हुआ है, ये क्या ये शुरुआत से था? ये कुछ हाल ही में कुछ सालों में जो गैंगस्टर हैं पंजाब के और जो टेररिस्ट हैं, इनका जो नेक्सस बना है? नहीं, देखिए, इस तरह से डेवलपमेंट हुई है। कनाडा की धरती से दो तरह के आदमी ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो इस तरह के हैं जो यहाँ पर अपराधीकरण में पैर रखते थे, गैंगस्टर से फिरौतियाँ लेते थे, कत्ल करते थे, सुपारी लेके आदमी मार दिया, इस तरह का एक ग्रुप था। और जब पुलिस का थोड़ा प्रेशर बढ़ा तो यहाँ से भागते हुए कुछ फोल्ड डॉक्यूमेंट्स लिए, कुछ और ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश की। कुछ कनाडा चले गए, कुछ और देशों में भी गए, मगर कनाडा में इन लोगों ने अच्छा बेस बना लिया। दूसरी तरफ मिलिटेंट्स, जो खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में पहले एक हिंसक रूप धारण कर गई थी, एक उन लोगों के कुछ छूटे हुए भाग थे। तो कनाडा खालिस्तानियों के लिए, आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। इसके सबूत पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं और अब इसे खुलकर कहा जाए।